Hey guys, so in today's video we talk about Shankara Building Products. So Shankara Building Products इसका भी बिजनेस मॉडल देखिए तो इट इज़ सिमिलर टू योर SG Mart. SG Mart क्या करता है, मैंने स्टील जो है आपका वो सेल करता है टू द MSME रिटेलर्स एंड छोटे छोटे बिजनेसेस. एंड उनका जो क्लाइंट्स है मतलब वो जहाँ से सप्लाई जो होता है उनका जो स्टील दैट कम्स फ्रॉम बिग क्लाइंट्स लाइक JSW, जिंदल स्टील हो गया, फिर आपका कजारिया जो टाइल्स बनाता है, हैवेल्स हो गया केबल्स एंड वायर्स के लिए. तो शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का खाली एक ही डिफरेंस है कि उसका जो सेगमेंट है मतलब एक स्टील वाला भी सेगमेंट है और एक नॉन स्टील वाला भी है. तो उसमें जो एंड कस्टमर जो है फॉर SG Mart इट वाज योर MSME एंड SME बिजनेसेस जो मतलब ट्रेडिंग एंड डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं फॉर द स्टील प्रोडक्ट्स. बट इसमें दे डायरेक्टली सेल टू कस्टमर्स लाइक अस, मतलब जो खरीदते हैं वहाँ से मतलब डायरेक्टली. अभी वो आपका जो बाथरूम्स में जो बाथ फिटिंग्स हो गए आपके, फिर पेंट्स हो गया, सैनिटरी वेयर्स हो गए, टाइल्स हो गया, तो दे सेल इनटू मतलब दे आर इनटू द सेलिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट्स एज वेल. तो दे आर बेसिकली अ रिटेलर फॉर होम इम्प्रूवमेंट एंड बिल्डिंग प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड साउथ में. मतलब उनका सबसे मतलब हाई प्रेजेंस इज इन मेजर प्रेजेंस इज इन साउथ. तो पहले ऑलमोस्ट अराउंड 100% ऑफ द रेवेन्यू था दैट वाज कमिंग फ्रॉम साउथ पार्ट ऑफ इंडिया. बट अभी दे आर डाइवर्सिफाइंग इनटू वेस्ट एंड मतलब गुजरात में भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी. तो अराउंड 18% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द ये जो महाराष्ट्र गुजरात वेस्ट में से, एंड अराउंड रिमेनिंग जो है दैट कम्स फ्रॉम साउथ एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. तो जो दो सेगमेंट है, एक स्टील वाला एंड एक नॉन स्टील वाला. तो स्टील वाले का ये टाइम जो वॉल्यूम ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 25% देखे तो, एंड नॉन स्टील वाला का जो रेवेन्यू ग्रोथ था दैट वाज अराउंड 35%. दिस टेल्स दैट नॉन स्टील वाला सेगमेंट इज ग्रोइंग एट अ बेटर रेट. एंड दिस क्वार्टर मतलब जो स्टील के जो प्राइसेस थे दैट फेल अराउंड 10 to 15%. इसलिए इनका जो मार्जिन है दैट ऑल्सो और ऑलमोस्ट म्यूटेड. तो SG Mart का भी अराउंड मार्जिन फेल अराउंड कितना पहले 0.8% हो गया वर्सेस 2.5 का जो गाइडेंस दिया था. तो EBITDA का जो ग्रोथ था दैट वाज 11% YOY एंड जब मार्जिन देखेंगे तो दैट वर अराउंड 2.8% वर्सेस 3.2% YOY. सेल्स ग्रोथ वाज अराउंड आप देखेंगे तो 16% का ग्रोथ था एंड पैट डी ग्रू अराउंड 16%. तो मतलब एक जो मतलब रॉ मटेरियल जो था वो बेसिकली उनका जो प्राइस इंक्रीज हो गया इसलिए द सेल्स मतलब द पैट मतलब उसमें प्रॉब्लम हो गया. एंड सेल्स ग्रोथ फॉर स्टील वाला सेगमेंट देखेंगे दैट ग्रो अराउंड 16%. तो मतलब इनका जो वॉल्यूम्स होता है ना, मतलब पहले अराउंड दे वर यूज टू डू अराउंड H1 में फॉर मतलब Q1 प्लस Q2 उनका जो वॉल्यूम्स था फॉर स्टील का जो मतलब 4 लाख टन्स बनाता था इन H1 में. एंड FY25 के लिए दे आर प्लानिंग टू डू अराउंड मोर 4 lakhs मतलब अराउंड 8 लाख कर लेगा इन H1. एंड उसका गाइडेंस है कि दे वांट टू रीच अराउंड 10 लाख बाय द अराउंड FY25 और FY26 मतलब इन 1 ईयर के टाइम में दे वांट टू रीच अराउंड 10 लाख के आसपास द स्टील का जो वॉल्यूम्स हो गए टन्स में जो बनाते. एंड दे डू डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ये JSW हो गया, फिर निपॉन पेंट्स जो है उनके लिए, निपॉन स्टील हो गया उनके लिए भी करता है. एंड उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था फॉर द मतलब जो प्लांट में दैट वाज अराउंड पहले अराउंड 30% के आसपास था बट नाउ दे हैव इंक्रीज टू अराउंड 50%. तो मतलब ये भी अच्छा है कि मतलब एफिशिएंसी बढ़ रहा है कंपनी का. एंड उन्होंने ना मतलब B2C कैटेगरी के लिए एक नया ब्रांड लॉन्च किया दैट इज़ बाय द नेम ऑफ फोटिया करके, FOTIA. तो वो क्या करता है, उनका मतलब एक बहुत ही बड़ा स्टोर है इन गुजरात, अराउंड 18,000 स्क्वायर फीट का जो स्टोर है. एंड उसका जो स्टोर का जो ग्रोथ था मतलब जो B2C कैटेगरी में तो दैट वाज अराउंड 30% इन H1 देखेंगे तो मतलब वहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ आ रहा है. वो क्या करता है उसमें जो आपके जो टाइल्स हो गए, सैनिटरी वेयर एंड फिटिंग्स हो गए, फिर आपके पेंट्स हो गए, उनका जो क्लाइंट्स है मतलब बड़े बड़े लाइक जैगुआर जो बनाता है वो गाड़ी वाला नहीं, दूसरा वाला जो वॉशरूम में आपके जो सब अप्लायंसेस में यूज़ होता है. फिर आपका जो कजारिया हो गया. तो मतलब ये सब उनके बड़े बड़े क्लाइंट्स और उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं दैट इज़ यूज. एंड अराउंड 60% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम योर स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स मतलब जो SG Mart वाला जो मॉडल है बाय सेलिंग स्टील प्रोडक्ट्स. 30% नॉन स्टील से आता है मतलब ये टाइल्स, सीमेंट आपका, फिर आपका पेंट्स हो गया, सैनिटरी वेयर्स एंड सब.
and 10% is other steel products. 82% of revenue comes from the southern part of India, रिमेनिंग 18% वेस्ट और सेंट्रल पार्ट से, मतलब महाराष्ट्र गुजरात वहाँ पे भी मतलब अभी चालू किया है डिस्ट्रीब्यूशन. एंड EBITDA मार्जिन फॉर नॉन स्टील प्रोडक्ट्स वॉज अराउंड 6% इन H1 वर्सेस अराउंड 5% था इन FY23 में एंड 4.5% था FY22 में. तो नॉन स्टील में बेटर मार्जिन यू गेट, क्योंकि उसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होता है. स्टील में मतलब B2B है, मतलब उतना कुछ मार्जिन आपके लिए बचता नहीं. ऐसे SG मार्ट प्रॉपर मतलब वो होलसेलर है देखेंगे तो. एंड ये शंकरा बिल्डिंग जो है दैट इज़ रिटेलर, मतलब इनके जो कस्टमर है दैट आर लाइक अस. एंड SG मार्ट में मतलब जो दूसरे बिजनेसेस होते हैं जो देन सेल इट टू अस द कस्टमर्स. फिर उन्होंने मतलब अभी एक शंकरा बिल्ड प्रो करके एक ऐप भी है, मतलब फॉर सेलिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स. ये जो आपके इस मतलब जो वॉशरूम्स में आपके जो टैप्स हो गए, फिर आपके टाइल्स हो गए, तो उनके लिए भी यूज़ होता है. तो एक शंकरा बिल्ड प्रो करके एक ऐप है उनका, तो उसका भी वो लोग बोल रहे हैं कि दे आर गोइंग टू सेपरेट दैट बिजनेस. एंड उसका भी अराउंड अभी रिसेंटली उसका भी नया एक IPO आ सकता है. तो मतलब उनके ऑफलाइन भी स्टोर है शंकरा बिल्ड प्रो के. एंड Q3 and Q4 are always better compared to your Q1 and Q2. H1 is always muted for this building material space, क्योंकि मतलब रेनी सीजन में मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज मतलब स्लो डाउन ही होता है. एंड Q3 Q4 में इट रैम सेटअप मतलब बढ़ जाता है उसमें भी. एंड दे आर उसका जो गाइडेंस है तो दे हैव अराउंड 10 जो सेंटर्स है, मतलब एक स्टोर जैसे ही समझ लो. तो दे आर गोइंग टू ऐड अराउंड 10 स्टोर इन FY25 एंड दे हैव ऑलरेडी एडेड 4 इन मतलब इन H1 में, मतलब Q1 + Q2, और 6 ऐड करने वाले. तो दे आर फुलफिलमेंट सेंटर्स बोलते हैं उसको, स्टोर्स ही समझ लो. तो दे हैव अराउंड 124 स्टोर्स है एंड दे वांट टू रीच अराउंड 130 बाय एंड ऑफ FY25. 140 पहुँचने वाले बाय एंड ऑफ FY26. सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस इज अराउंड टू ग्रो बाय अराउंड 20 to 25%. अभी जो SG मार्ट है उनका गाइडेंस है टू ग्रो अराउंड कितना था 6 to 7x इन 3 years. और ये लोग बोल रहे हैं टू 20 to 25% CAGR, मतलब अभी डबल द सेल्स इन 3 years, और उनका है 6 to 7x द सेल्स इन 3 years. अभी आप समझ लो कौन सा बेटर है. एंड EBITDA मार्जिन का गाइडेंस इज अराउंड 3 to 3.5% फॉर शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स. मतलब बिजनेस मॉडल भी सब सिमिलर है, मतलब खाली स्टील सप्लायर से लेता है, स्टील बेचता है कस्टमर्स को. और इनका एक रिटेल वाला सेगमेंट है, मतलब नॉन स्टील वाला, जिसमें मतलब टाइल्स हो गए, पेंट्स हो गया, फिर आपका जो भी मतलब सैनिटरी वेयर एंड बाथ फिटिंग्स में प्रोडक्ट्स हो गया वो होता है. मतलब बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, बट ग्रोथ यू कैन कंपेयर टू SG मार्ट एक साइड एंड वन साइड इज शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स. तो मतलब अच्छा बिजनेस है, ट्रैक करना पड़ेगा. अभी ऐसा नहीं कि भाई अभी SG मार्ट का अगर स्लो डाउन हो गया एंड इफ देयर इज अ गाइडेंस शंकरा बिल्डिंग, तो मनी विल फ्लो इनटू दिस कंपनी. ठीक है, थैंक यू.